हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं डेफिनिट इंटीग्रल की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ की बात करने जा रहा हूं, जिनकी हेल्प से कंपटीशन के क्वेश्चन या बहुत से लेंथी क्वेश्चन बहुत आराम से बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं। इन प्रॉपर्टी का नाम है शिफ्ट प्रॉपर्टी। शिफ्ट का मतलब जब एक पार्टिकल को दूसरी जगह ले जाते हैं उठा करके, उसे कहते हैं शिफ्ट प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन, अगर मेरे पास कोई एरिया है उस एरिया को थोड़ा कम करें तो कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। और अगर तीसरी नाम है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे इमेज निकालते हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज होगी, उसका नाम है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कैसे आती हैं और इनका यूज़ क्या होता है और क्वेश्चन इनकी हेल्प से आराम से कैसे सोल्व हो जाते हैं। इन प्रॉपर्टी का एक बेनिफिट है, बहुत से हम लेंथी क्वेश्चन सोल्व करते हैं और वहाँ पर किसी फंक्शन के अंदर जैसे ax + b या किसी और चीज़ को हम t मानते हैं, तो इनकी हेल्प से हम मन मन में ही कंडीशन को सोल्व कर लेते हैं। हमें कहीं पर भी t मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसे सोल्व करेंगे? पहले नाम ले रहे हैं हम शिफ्ट प्रॉपर्टी। देखिए, एडिशनल प्रॉपर्टी में नंबर 1 शिफ्ट प्रॉपर्टी, दूसरी है कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी और तीसरी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो पहली बात करते हैं शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या है। देखिए, शिफ्ट का मतलब क्या? मेरे पास एक फंक्शन है a to b fx dx, ये कोई भी फंक्शन है मेरे पास और सपोज करो इसका एरिया a के इक्वल है। कोई भी फंक्शन fx इंटीग्रल करना है मुझे a to b और सपोज कीजिए इसका एरिया a के इक्वल है। कंडीशन क्या है देखिए जरा, सपोज कीजिए ये पोर्शन है इसका, a to b fx, ये fx है जी, a to b। और सपोज करो इस पोर्शन को हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया को a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इस ग्राफ को शिफ्ट करें थोड़ा सा आगे या पीछे, सपोज करो मैं इसको c आगे शिफ्ट कर देता हूं, c डिस्टेंस शिफ्ट, या बैक में c कर देता हूं मैं। ये लीजिए, अगर आगे शिफ्ट करते हैं c और बैक में करते हैं तो c, देखिए जरा कैसे। अब ये पोर्शन मेरा बन जाता है, फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा, शिफ्ट किया गया है। ये बन जाती है लिमिट a + c और ये बन जाती है b + c, एरिया सेम रहेगा और फंक्शन का नाम हो जाएगा x - c। फंक्शन का नाम हो जाएगा x - c। हमने c आगे की साइड में शिफ्ट किया, ये कंडीशन। अगर बैक में लाते हैं तो क्या कंडीशन होगी देखिए जरा, अगर c बैक में लाते हैं तो कंडीशन क्या होगी? ग्राफ सेम रहेगा, ग्राफ में कोई इफेक्ट नहीं है। a अब हो जाएगा इसका नाम a - c, ये हो जाएगा b - c और फंक्शन हो जाएगा x + c। अब ये कंडीशन, तो तीनों केस के अंदर एरिया तीनों का सेम है। मैंने एक्सप्लेन किया कि शिफ्टिंग का मतलब क्या, तो मैं लिख सकता हूं इसे। देखिए, अगर x में मैं +c करता हूं, ध्यान से देखिए, याद करने का पैटर्न क्या है। अगर किसी फंक्शन में x में c ऐड करते हैं तो बस लिमिट में c माइनस कर दीजिए। दूसरी बात, अगर x में c माइनस करते हैं, ये लीजिए, तो क्या करना है तुम्हें? बस लिमिट में c प्लस कर दीजिए, ये कंडीशन आ जाती है। अगर x में c माइनस करते हैं तो लिमिट में c प्लस कर दीजिए। दोनों बातों को ध्यान से देख लीजिए, क्या क्या करनी है कंडीशन। अगर x में हम c प्लस करते हैं तो लिमिट में c माइनस करेंगे, अगर x में c माइनस करते हैं तो लिमिट में c प्लस करेंगे। छोटी सी बात है, कैसा यूज होगा इसका देखिए। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है, x + 1 होल क्यूब dx, मेरे पास ये लिखा है जी, और सपोज करो लिमिट है -1 to 0। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना। अगर मैं एक बेसिक कंडीशन ले रहा हूं तो मैं क्या करना होगा, यहां पर -1 करना होगा। अगर मैं यहां -1 करता हूं तो बस इसमें हमें +1 करना होगा, ऊपर नीचे +1 कर दीजिए। तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं, अगर x में माइनस करेंगे तो लिमिट में प्लस करेंगे और x में प्लस करेंगे तो लिमिट में माइनस करेंगे। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे चाहूं, मान लीजिए मैं चाहता हूं x में 1 ऐड करना चाहता हूं, तो x + 1 होल क्यूब, तो बस तुम्हें लिमिट में -1 करना होगा। लीजिए,
अगर इसमें प्लस करता हूँ, देखिए यहाँ माइनस किया तो यहाँ प्लस किया, अब यहाँ प्लस किया तो यहाँ माइनस करना है मुझे इसके अंदर, तो ये आ गया -1, ये लीजिए 0, सॉरी। अगर मैं यहाँ माइनस करता हूँ तो यहाँ मुझे प्लस करना होगा। दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे एक तरीके के। ये लीजिए, देखिए अगर मैंने माइनस किया x में तो लिमिट में मुझे प्लस करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैं x में माइनस करता हूं तो लिमिट में मुझे प्लस करना पड़ेगा। दो बातें हैं, किसी को किसी में कन्वर्ट कर लीजिए, ये कहलाती है हमारी शिफ्ट प्रॉपर्टी, एक फंक्शन को शिफ्ट करना। फिर देख लीजिए, अगर a से b मेरे पास कोई फंक्शन है, मैं शिफ्ट करता हूं c पर, यानी कि x में c प्लस करता हूं तो यहां पर मेरे पास c माइनस हो जाता है, और माइनस करता हूं तो यहां पर c प्लस हो जाता है। तो ये थी मेरे पास शिफ्ट प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी की बात करने जा रहा हूं मैं इसके अंदर। प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, मेरे पास एक बहुत बड़ा एरिया था, उसमें किस चीज से डिवाइड किया या उसे छोटा कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी यानी कि क्या हो जाती है, संकुचित कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कंप्रेस हो जाती है फिगर। कैसे? कंडीशन बताता हूं। नाम है कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। मतलब क्या है देखिए, और फिर सभी के ऊपर क्वेश्चंस। पहले मीनिंग देख लीजिए, क्या है जी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब। इन प्रॉपर्टी की हेल्प से मुश्किल क्वेश्चन को बहुत आराम से सोल्व किया जा सकता है, तुम्हारा टाइम बच जाता है उसके अंदर। चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन आए या मॉडुलस के क्वेश्चन आए, बहुत जल्दी फटाफट सोल्व होते हैं। आती है जी कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। क्या है जी देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास ये फंक्शन था, ये था a to b, और a इसका एरिया है, इसका नाम है fx, इसका नाम है fx, यानी कि y इक्वल टू fx। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। कैसे? इसको थोड़ा सा किसी चीज से डिवाइड कर देते हैं इसे, तो ये पोर्शन कुछ ऐसा, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइड करेंगे हम। सपोज करो k से डिवाइड कर देते हैं हम, तो लिमिट में भी डिवाइड हो जाएगा, a बाई के टू b बाई के, मगर ध्यान रहे फंक्शन में हम k का मल्टीप्लाई करना होगा। ये लीजिए जी, ये है कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। क्या मीनिंग हुआ देखिए, इसका एरिया a, ये तो a के इक्वल है, और इसका एरिया होगा a बाई के। लिमिट कहां से कहां तक है? a बाई के टू b बाई के f के x। तो मैं निकालने जा रहा हूं इसका एरिया, a बाई के टू b बाई के f के एक्स डी एक्स, ये होगा जी a बाई के इक्वल, k से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, k a बाई के b बाई के f के एक्स डी एक्स, ये a यानी कि a टू b एफ एक्स डी एक्स। ये कहलाती है हमारी कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैवर मॉडुलस के बहुत लेंथी क्वेश्चन आते हैं, वो इसकी हेल्प से फटाफट सोल्व हो जाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाते हैं बहुत जल्दी। देखिए, अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स, अगर x में हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर भी मल्टीप्लाई करिए और लिमिट में डिवाइड कर दीजिए। अगर x में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर भी मल्टीप्लाई कीजिए और लिमिट में डिवाइड। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर इसको लें, अगर x में हम डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर दीजिए, तो लिमिट में मल्टीप्लाई करना होगा और बाहर डिवाइड करना होगा। तो दोनों कंडीशन, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अगर इसका एरिया ज्यादा हो जाए, मतलब ज्यादा मतलब इससे बड़ा हो जाए, तो उसको हम कर सकते हैं, जैसी हुई कॉन्ट्रैक्शन तो उसका हम साइज बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन प्रॉपर्टी कहलाएगी उसका नाम। मगर केवल इससे ही दोनों काम चल जाते हैं। मैं लिखकर बताता हूं कैसे कहना चाह रहे हैं बात को। देखिए जरा ध्यान से, देखिए ऐसे, अगर मान लीजिए लिखा है a टू b एफ एक्स डी एक्स, और हम चाहते हैं x के अंदर किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना, तो बस लीजिए जी, x में k से मल्टीप्लाई कर देते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी से, और बाहर भी मल्टीप्लाई और लिमिट में डिवाइड। बस इतनी बात याद रखनी है और इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करना। ये लीजिए जी, ऐसे कर लेते डायरेक्ट। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर भी मल्टीप्लाई, लिमिट में डिवाइड। दूसरी बात, अगर इसी कंडीशन को मैं ऐसे बढ़ाता हूं, ये तो रही कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अगर हम इसका साइज बढ़ा दें, जैसे हमने यहां पर k से डिवाइड किया, तो हो सकता है हम k से मल्टीप्लाई कर दें।
तो एक्सपेंशन प्रॉपर्टी कहलाएगी। कैसे बनेगी वो, एक्स्ट्रा है ये, तो x में k से डिवाइड कर दीजिए, लीजिए डिवाइड हो जाता है जी। सेम कंडीशन है भाई, बाहर भी डिवाइड कर दीजिए और लिमिट में k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इस तरीके से बन जाती है। इसी कंडीशन को लेफ्ट राइट कर दीजिए, सेम कंडीशन आती है बिल्कुल, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, सेम कंडीशन। देखिए x में k से डिवाइड कर दीजिए तो बाहर भी डिवाइड करना होगा और लिमिट में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब आती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ये थी कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन का मतलब इमेज से होता है। किस चीज की इमेज? इमेज जैसा राइट में मान लीजिए y एक्सिस से रेस पे इमेज चाहिए, तो जैसा पोर्शन राइट में होगा वैसा ही पोर्शन लेफ्ट में। रिफ्लेक्शन कैसे, कंडीशन को एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके, और फिर मॉडुलस की कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है देखिए जरा पहले, बहुत काम की प्रॉपर्टी है भी रिफ्लेक्शन, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं ये। देखिए मान लीजिए मेरे पास फंक्शन ये है a to b, फंक्शन का नाम है fx। अब मैं इसकी इमेज ले रहा हूं, इसका रिफ्लेक्शन ले रहा हूं y के रेस्पेक्ट में। देखिए जी, जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं रिफ्लेक्शन तो क्या करते हैं, जैसे y के रेस्पेक्ट में x माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाता है लेफ्ट में आकर के, वही कंडीशन यहां पर है। लीजिए रिफ्लेक्शन, ये फंक्शन बन जाता है f माइनस एक्स। थोड़ा साइज ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा साइज, थोड़ा सा लीजिए जी। अब ये हो जाता है माइनस ए टू माइनस बी, एफ माइनस एक्स सेम। ये है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। मतलब क्या, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब है x को रखिए माइनस एक्स। अगर किसी क्वेश्चन में माइनस एक्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे डेफिनेट में इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत काम आएगी, और बस लिमिट को इंटरचेंज करके माइनस साइन लगा दीजिए, ये कहलाती है तुम्हारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू माइनस ए एफ माइनस एक्स डी एक्स। अब मैं कुछ बातें, कुछ कंडीशन मॉडुलस के ऊपर, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इन तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये तीन प्रॉपर्टी थी, तीन एडिशनल प्रॉपर्टी हैं जो हम बोर्ड के क्लास में पढ़ते हैं, उनसे हट करके प्रॉपर्टी हैं तीन। एक का नाम है शिफ्ट प्रॉपर्टी, जिसमें ग्राफ को शिफ्ट किया जाता है। दूसरी का नाम कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, जिसे कंप्रेस किया जाता है, ग्राफ को छोटा किया जाता है, या एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन का नाम बोल सकते हैं उसका, जैसे एक्सट्रा रिफ्लेक्शन। इमेज प्रॉपर्टी किसके रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस, यानी कि एक्स इजिकल टू जीरो के रिस्पेक्ट में इमेज। जब एक्स इजिकल टू जीरो के रिस्पेक्ट में इमेज, तो एक साइड में एफ एक्स, एक साइड में एफ माइनस एक्स। कंडीशन क्या है देखिए जरा, कुछ बात को, पॉइंट को बढ़ाता हूं आगे धीरे धीरे। पहले मॉडुलस की कुछ बातें लेकर चलना पड़ेगा मुझे कंडीशन को बढ़ाने के लिए। देखिए पहली बात क्लियर कर दूं, रूट ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए। रूट ए स्क्वायर होता है मोड ए के इक्वल। रूट ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जहां पर भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है वहां मोड लगाना मत भूल जाना, वरना बहुत बड़ी गलती होती है। दूसरी बात ऐसे आ जाए, रूट 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। एक्चुअल ये होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे इसे हम मोड साइन एक्स, वरना क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाते हैं। ये लीजिए जी, मोड साइन एक्स, रूट हटा मोड लगा। रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होगी, बाहर आकर के उसके बाहर मोड लगेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कंडीशन का कैसे यूज है, एक बेसिक क्वेश्चन पहले लेकर एक्सप्लेन करता हूं बात को, इसका भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है भी। सपोज कीजिए क्वेश्चन ऐसा है, 0 टू पाई मोड साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से पाई तक साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 0 से पाई तक साइन ऑलवेज पॉजिटिव है, तो लिख देता हूं डायरेक्ट में से 0 टू पाई साइन एक्स dx, नॉर्मल इंटीग्रल कर दीजिए, तो ये आता है 2 के इक्वल, ये आता है 2 के इक्वल, इसको याद कर लीजिए। और साथ ही साथ इंटीग्रल 0 टू पाई मोड कॉस एक्स भी 2 के इक्वल। दोनों बातों को याद कर लेना, बहुत ज्यादा यूज होगा डेफिनेट के अंदर इसका। 0 टू पाई मोड साइन एक्स dx
या 0 to पाई मोड cos x dx दोनों की वैल्यू 2 के इक्वल होती है। थोड़े पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूं इसी पॉइंट को लेकर के। अगर मैं कहूं मोड साइन x का ग्राफ क्या होता है, देखिए जरा कंडीशन को देखिए, मोड साइन x का ग्राफ ऐसा होता है। ये चलता रहता पीरियडिक फंक्शन है, चाहे आगे चलाइए पीछे सबकी वैल्यू सेम होती है। 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, और ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है। ये होता है जी मोड साइन x का ग्राफ। कंडीशन का एंड नहीं हो तो चलती रहती है। तो मैं कह सकता हूं अगर मेरे पास 0 to n पाई आ जाए, इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन, साइन x dx, तो बस यहां लगा दीजिए 2n। क्यों? जब 0 से पाई का एरिया 2 है, यानी कि इंटीग्रल की वैल्यू 2 है, जब ऐसे ऐसे n ब्लॉक होंगे तो 2n आ गया। इसको रट लेना, इससे बहुत फायदा मिलने वाला। और 0 to n पाई चाहे कॉस में आ जाए, ये वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है 2n। n बिलोंग्स टू इंटीजर, लिख देता हूं n इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं, चाहे नेचुरल नंबर हो या माइनस में हो, इंटीजर होना चाहिए। तो 0 to n पाई मोड साइन x dx इज इक्वल टू 2n, 0 to n पाई मोड cos x dx, इन दोनों के रिजल्ट तुम्हें याद होने चाहिए। अब मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूं तीनों बात के ऊपर, शिफ्ट प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, और साथ साथ मॉडुलस के। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल -4 to -5 लिमिट है, e रेज टू द पावर x + 5 का होल स्क्वायर dx प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रल 1/3 to 2/3 e रेज टू द पावर 9x - 2/3 का होल स्क्वायर। मुझे इसका आंसर चाहिए जी, इसका आंसर क्या होगा। अब मैं यूज करने जा रहा हूं इसके अंदर शिफ्ट प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, दोनों का यूज करूंगा। शिफ्ट के अंदर क्या होता है, शिफ्ट में तो प्लस माइनस करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात आती है। तो प्रारंभ करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कितने, इसका आंसर फाइंड करना है। देखिए यहां +5 है, अगर मैं x में -5 करता हूं तो मुझे लिमिट में +5 करना होगा। तो 5 ऊपर ऐड कर दीजिए और 5 नीचे ऐड कर दीजिए। तो बताइए ये क्वेश्चन यहां तक मेरा आसान हो जाता है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं आती तो तुम्हें x + 5 को टी पुट करना पड़ता, उसके बाद उसकी लिमिट चेंज करनी पड़ती। अब इसमें यह सब कुछ नहीं करना। दूसरी बात यहां देखिए ध्यान से, मैं चाहता हूं +2/3 हो जाए x में, तो कोई बात नहीं, जब x में 2/3 हम प्लस करेंगे, लीजिए e रेज टू द पावर 9x², तो ऊपर नीचे 2/3 हमें माइनस करना होगा रूल के अकॉर्डिंग। देखिए यहां माइनस करता हूं तो यहां प्लस किया, यहां प्लस करता हूं यहां माइनस किया, दोनों प्रॉपर्टी का, शिफ्ट की दोनों प्रॉपर्टी काम आ गई मेरे पास। मैंने प्लस का भी यूज कर लिया और माइनस का। देखिए यहां में मैंने -5 किया तो ऊपर नीचे +5 किया, यहां मैंने +2/3 किया तो यहां पर ऊपर नीचे -2/3 किया। यहां तक आ जाते हैं जी। अब पॉइंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जी। पॉइंट को कैसे आगे बढ़ाते हैं देखिए जरा, ये 9x² को मैं लिख दूं 3x का होल स्क्वायर, इसको लिख देता हूं जी मैं 3x का होल स्क्वायर। पॉइंट को ध्यान से देखते रहिए। लीजिए जी, अब मैं कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहा हूं। क्यों भाई, मुझे x में 3 से डिवाइड करना है, x में 3 से डिवाइड करना है, और तो बाहर भी डिवाइड करना होगा, और लिमिट में 3 से मल्टीप्लाई। तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्शन है या एक्सपेंशन प्रॉपर्टी बनी? ये बनी एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। जब x में हम मल्टीप्लाई करते थे तो जब बनती थी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, यहां हम x में डिवाइड कर रहे हैं तो ये बनेगी एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, x में 3 से डिवाइड तो बाहर भी डिवाइड, और लिमिट में 3 से मल्टीप्लाई, तो ये रूप बन जाता है जी e⁻x² dx, ये बन जाता है जी। ये हमारा ऐसे ही चल रहा है 1 to 0 e⁻x² dx, सब कुछ सही है। अब चाहते हैं भाई इनकी लिमिट बदल जाए,
ताकि दोनों कैलकुलेशन कर सकें। ये -1 से 0 क्या बन जाए, -1 से 0। देखिए ये है 1 से 0, हमें चाहिए -1 से 0। देखिए ध्यान से देखिए, ये 1 से 0 e की पावर x² dx है, ये -1 से 0 e की पावर x² है। या तो लिमिट में कुछ चेंज करूं, वरना दोनों को प्लस माइनस कर नहीं सकता। इंटीग्रल तो दुनिया में कोई कर नहीं सकता, e की पावर x² का इंटीग्रल हो ही नहीं सकता। तो क्या करना होगा हमें, देखिए जरा ध्यान से बात। मैं एक काम करता हूं जी, यहां पर मैं एक काम करता हूं, ऊपर नीचे अगर मुझे चेंज करना हो तो क्या करना होगा, देखिए ध्यान से बात। या तो यहां पर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी लगा दूं, या एक काम करता हूं x में माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं। लो जी, x में -1 का मल्टीप्लाई, तो लीजिए x में -1 का मल्टीप्लाई, सॉरी -1 का मल्टीप्लाई, रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं, हम काम नहीं कर रहे बिल्कुल। हमें लिमिट, क्योंकि ये 1 to 0 है, ये -1 to 0, तो मैं यहां रिफ्लेक्शन का यूज करने जा रहा हूं। तो रिफ्लेक्शन का यूज क्या है जी, पहले तो लगा दें जी, लिमिट चेंज कर रहा हूं पहली बात मैं इसकी। ये लीजिए जी, आइए जी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पर। रिफ्लेक्शन कहती है इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाता है, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके ऊपर, और x को -x। लीजिए दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, आंसर आ जाता है जी 0। यहां मैंने देखिए तीनों प्रॉपर्टी का यूज कर लिया एक साथ, तीनों एडिशनल। पहले शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज किया, उसके बाद एक्सपेंशन प्रॉपर्टी मैंने यूज की, और इसके बाद रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी मैंने यूज की, तो मेरा आंसर आ जाता है इसका 0। तो यहां पर मैंने तीनों कंडीशन का यूज किया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्या है जी सेकंड क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन है जी, C बाहर है, खुद कोशिश करिए साथ साथ मेरे। 1 + C2 A + C, मेरे साथ साथ ट्राई कीजिएगा। F CX + 1 dx माइनस इंटीग्रल C2AC, सॉरी C2AC मल्टीप्लाई है जी C का, C2AC F C² + x dx। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, इन्हीं कंडीशन का मैं यूज करने जा रहा हूं। देखिए धीरे धीरे, हाँ जी, x में मुझे c से डिवाइड करना है, लीजिए डिवाइड कर देते हैं। वही बात आ गई इसके अंदर भी, डिवाइड करें तो एक्सपेंशन प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। लीजिए जी, मैंने x में c से डिवाइड किया, तो ऊपर नीचे c का मल्टीप्लाई करूंगा, c + c² AC + c²। ये लीजिए कंडीशन को ध्यान से। x में मैंने c से डिवाइड किया, तो मुझे बाहर भी डिवाइड करना पड़ेगा, और लिमिट में c से मल्टीप्लाई करना होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मुझे fx अकेला चाहिए, तो मैं c² माइनस कर देता हूं जी, तो ऊपर नीचे c² मुझे प्लस करना होगा जी। ये लीजिए c² मैंने प्लस किया, दोनों को सिंप्लीफाई किया, तो क्या बचता है जी मेरे पास, सब कैंसिल हो जाता है। c + c² से AC + c², ये आ जाता है AC + c² और dx। तो बस आंसर आता है AC + c² माइनस C - c²। आंसर आता है AC - c या CA - 1। ये आंसर आ जाए। ध्यान से देख लीजिए, अगर मुझे x में c से डिवाइड करना है तो बाहर भी डिवाइड करना होगा, और लिमिट में c से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं c² प्लस करता हूं, माइनस करता हूं, तो c² मुझे ऐड करना होगा। तो बस देखिए fx से fx कैंसिल हो जाता है, बस ये बच जाता है। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये थी शिफ्ट प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का यूज। अब मॉडुलस में इसका कैसे यूज होता है, और एक क्वेश्चन करेंगे पहले रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन भी। अब हम करेंगे बात, जो हमने पहले मोड साइन एक्स, मोड कॉस एक्स की बात की थी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, बेसिक क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में कैसे हो सकते हैं बिना किसी टेंशन के, कि क्वेश्चन लिया और गायब। कैसे? तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 मोड साइन 2πx। तीसरा क्वेश्चन तो ये है जी, मोड साइन 2πx। क्वेश्चन नंबर 4 है साइड बाय साइड, इंटीग्रल 0 to 400π रूट 1 माइनस cos 2x। रूट आ गया तो मोड लगाना मत भूल जाना, रूट है इसके अंदर।
अब पहले इन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। देखिए जी, बहुत ध्यान से, मुझे एक्स में डिवाइड करना होगा। अगर डिवाइड करना है तो फिर वही एक्सपेंशन प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्शन का रेसिप्रोकल, कुछ भी कर लीजिए आप। चलिए जी, एक्स में मैं 2 पाई से डिवाइड करता हूं तो मुझे बाहर भी डिवाइड करना होगा, और जी लिमिट में 2 पाई से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। हाथ लगाओ, आंसर पाओ, कुछ नहीं करना पेपर में। लीजिए 2 पाई, याद करो n पाई का आंसर 2n था, तो इसका आंसर कितना होगा? n के स्थान पर 2 आ गया, 1/2 पाई 2 इंटू 2। लीजिए 2 पाई क्वेश्चन का आंसर, डायरेक्ट गायब हो गया क्वेश्चन। अभी मैंने लिखवाया था 0 to n पाई, याद करो, मोड साइन एक्स डी एक्स, ये क्या था? 2n, n था इंटीजर, यहां पर n आ गया 2, तो ये आ गया 4, 2 इंटू 2 4, 2 से 2, 2 पाई आंसर। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखते उस रिजल्ट को याद कर लीजिए, क्वेश्चन अपना आप गायब हो जाएंगे। अब इसी कंडीशन को ध्यान से देखिए। हाँ जी, √1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, और रूट हट करके आएगा मोड। मोड लगाना मत भूल जाना, और मोड ने लगाया सब कुछ खत्म। देखिए ध्यान से, इसे लिख सकता हूं √2 0 से 400 पाई मोड साइन x। ध्यान से देख लीजिए, मोड साइन x। फिर देखिए √1 माइनस कॉस 2x होता है ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन स्क्वायर x। 2 साइन x, √2 से 2 आ गया बाहर, और ये हो गया मोड साइन x। रूट हटा, मोड लगा, रूट हट करके हमेशा मोड आता है। रूट ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। बस में तुम्हें कुछ नहीं करना। हाँ जी, पाई के साथ क्या ऊपर 400, 2 इंटू 400, आंसर के दर्शन कीजिए 800 √2 मेरे क्वेश्चन का फाइनल जवाब है, 800 √2। तो क्वेश्चन फटाफट गायब हो जाते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आते हैं। ऐसा और थोड़ा सा ऊपर लेवल का एक क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा बचेगा नहीं। एक कंडीशन को और बढ़ाते हैं थोड़ा सा, चाहे मोड के अंदर साइन हो या मोड के अंदर कॉस, बस क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट याद करिएगा, बस आंसर निकालते रहिए, तुम्हें कुछ नहीं करना। चाहे मेन का एग्जाम या एडवांस का, इनका यूज बहुत ज्यादा होगा, इन कंडीशन का डायरेक्ट यूज होता है। अब थोड़ा क्वेश्चन ये है जी, -π/4 ऊपर है जी n - π/4, और है जी मोड साइन x प्लस कॉस x। ये है जी क्वेश्चन मेरे पास dx। n इंटीजर है, यहां पर यहां लिखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, गिवन है हमें ये। अगर n फ्रैक्शन में होता फिर इसे सोल्व नहीं कर सकते। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या करना होगा हमें, कंडीशन को आगे कैसे पढ़ाएंगे इस बात को बताता हूं। देखिए पहली बात तो हम चेंज कर लें या कुछ भी करें, देखो जरा, प्लस ऊपर नीचे π/4 कर देते हैं। लीजिए जी n पाई, तो यहां पर मुझे माइनस करना होगा जी, x में से -π/4 करना होगा। मैं किसी रिजल्ट को नहीं, डायरेक्ट कंडीशन, वरना मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकता है। यहां पर √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता था, मैंने उसका यूज नहीं किया, ऐसे आ गया। अब एक्सपेंड कर दिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लगा दीजिए। जब अप्लाई करेंगे तो अंदर क्या आता है जी, 0 to n पाई, अंदर आएगा जी √2 साइन एक्स, अंदर ये आता है जी √2 साइन एक्स। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लगाने के बाद अंदर ये आता है जी। हाँ जी, √2 तो आ जाता है बाहर, 0 to n पाई, ये तुम्हारा रिजल्ट मैंने याद कराया था आज। इसका जवाब होता है 2n, तो लीजिए आंसर आ गया 2√2n। आंसर आता है 2√2n। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं नॉर्मल, अगर किसी कोई फॉर्मूला याद नहीं है। दूसरी कंडीशन और कैसे कर सकते हैं जी, ये बात भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, वरना मन में रहेगी ये नहीं पता। तो कैसे कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है मुझे। याद करो, ट्रिग्नोमेट्री में √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई। क्या हो, साइन का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, कॉस का कोएफिशिएंट कितना 1 का स्क्वायर का रूट, तो इससे डिवाइड करते हैं और इसी से √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई। फिर क्या होगा बताता हूं एक्सप्लेन करके।
ये नॉर्मल हो गया। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो बेसिक कर सकते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री का तो इस तरीके से हम कंडीशन का सहारा ले सकते हैं। इस वाली कंडीशन में क्या करना होगा जी, देखिए अगर मैं इसे √2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जी मुझे √2 से डिवाइड भी करना होगा। 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x dx। देखिए मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे प्लस करना होगा ऊपर नीचे। देखिए यहां पर मुझे प्लस π/4 करना होगा, यह बनेगा। यहां पर मुझे माइनस करूंगा तो यहां मुझे प्लस करना होगा। दूसरी बात, अगर यहां प्लस π/4 होता तो मुझे यहां माइनस का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, cos a cos b माइनस sin a sin b कंडीशन। या देखिए किस तरीके से cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी कि cos a माइनस b बनाते हैं इसके अंदर अगर प्लस होता। अब क्या करते हैं हम, माइनस π/4 टू n पाई माइनस π/4 और आ जाता है जी अंदर साइन x प्लस π/4। ध्यान से देख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, तुम्हारे मन की इच्छा है कैसे करना चाहते हो, ऐसे करो या ऐसे करो। इसमें मुझे माइनस π/4 करना होगा तो जी लिमिट में तुम्हें प्लस π/4 करना होगा। लीजिए आंसर साइन x dx। अब तुम्हारा वही रिजल्ट आ जाता है तो जो रिजल्ट पहले था, 2√2n आंसर आ जाता है। तो बात समझ में आ गया। पेपर में यहां अगर माइनस है तो यहां तुम्हें प्लस बनाना होगा, अगर यहां प्लस होगा तो यहां तुम्हें माइनस बनाना होगा, जब भी कंडीशन तुम्हारी सोल्व होगी, वरना कंडीशन सोल्व नहीं होगी। कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे। ये तो हमने मॉडल्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा तुम्हें सभी जगह, उसी की बात कर रहे हैं। तो बस याद ये होना चाहिए, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में f-x आता है। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें f-x गिवन हो या क्वेश्चन में यूज करना हो तो फटाफट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का यूज करिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इफ, देखिए यहां गिवन है इफ f-x इज इक्वल टू fx एंड मालूम है 0 to 1 fx dx इज इक्वल टू 5। फाइंड क्या करना है जी, -1 to 0 fx dx, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। कोई दिमाग का काम बिल्कुल नहीं, ट्राई करिएगा थोड़ा आराम से, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का यूज करिएगा। मैं इतने सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, ट्राई करते रहिए मेरे साथ साथ। टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लीजिए, पेपर बहुत आराम से सोल्व होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। जैसे एक क्वेश्चन और है, इफ k टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 x f3x dx इंटीग्रल 0 to 3 x fx dx। अब पूछता है तो बताओ जी k की वैल्यू क्या होगी। दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। देखिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मगर मेरे पास तो लिमिट 0 to 1 है, ये है -1 to 0। तो मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए भी ऐसा तो रिफ्लेक्शन में होता था, ये माइनस हो जाएगा और लिमिट चेंज होकर के साइन बदल, यानी क्या लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और ये हो जाएगा f-x। ध्यान से देख लीजिए रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में क्या होता था। देखिए f-x fx के इक्वल है, तो कंडीशन में क्या है, -1 0 to 1 है ये, -1 to 0 fx, तो मैंने लिखा f-x, ऊपर वाली लिमिट तो नीचे और माइनस नीचे वाली ऊपर, और f-x किसके इक्वल है जी, fx के। ये लीजिए fx dx। हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया जी, 5 ही आंसर आ गया क्वेश्चन का। तो देखिए रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में तुम्हें कुछ भी नहीं पुट करना पड़ा, अगर तुम्हें नहीं आती तो तुम x को -t पुट करते, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाते। तो ये इसका बेनिफिट हुआ इसके अंदर। इस बात को ध्यान से देखिएगा, यहां पर तुम्हें k की वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं,
पहले फॉर्म में भाई 3x वहाँ पर x है, तो मुझे x में किससे डिवाइड करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। चलिए जी 3 से डिवाइड कर देते हैं, बाहर भी डिवाइड, x में 3 से डिवाइड, fx dx, तो लिमिट में 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। पहले ध्यान से देख लीजिए, प्रॉपर्टी देख लीजिए ध्यान से। पहले अगर मैं x में 3 से डिवाइड करता हूं तभी मेरे पास fx आएगा, वरना fx आएगा ही नहीं। x में मैं 3 से डिवाइड करता हूं, सभी जगह x में तो बाहर भी डिवाइड करना होता है, और लिमिट में 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। इज इक्वल टू 0 to 3 fx dx, दोनों इंटीग्रल सेम हो जाते हैं, तो क्या बच जाता है, k अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो लीजिए k की वैल्यू आ जाती है 9। तो इस तरीके से हम शिफ्ट प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी की हेल्प से या रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की हेल्प से मुश्किल क्वेश्चन को हम आराम कर सकते हैं। बहुत फटाफट, आराम मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे उसको भी और देख लीजिए। इफ 0 to 1 sin t dt इज इक्वल टू एल्फा, 0 to 1 sin t अपॉन 1 प्लस टी डी टी इक्वल टू एल्फा। क्वेश्चन की कंडीशन को ध्यान से देखिएगा। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, फोर पाई माइनस 2 टू 4 पाई साइन t बाई 2 टू t बाई 2 अपॉन 4 पाई प्लस 2 माइनस टी डी टी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ये लास्ट क्वेश्चन था आज की एडिशनल प्रॉपर्टीज का, लास्ट क्वेश्चन था। 4 पाई माइनस 2 टू 4 पाई साइन टी बाई 2, 4 पाई प्लस 2 माइनस टी, इसकी वैल्यू ये हमें मालूम, यानी कि अल्फा की फॉर्म में मुझे आंसर देना है। इसका कैसे करना होगा, एक एक कंडीशन को ध्यान से देखते हैं। ट्राई करना शुरू कीजिए, अप्रोच लगाइए, कॉन्ट्रैक्शन लगेगी, रिफ्लेक्शन लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, सोचना शुरू कर दीजिए क्वेश्चन को लिखते ही। तो देखिए जरा कंडीशन को ध्यान से, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, यहाँ तो साइन टी है, यहाँ टी बाई 2 है, तो पहले टी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी कहती है भाई 2 से मल्टीप्लाई तो करो, तो बाहर भी मल्टीप्लाई करो, ये कॉन्ट्रैक्शन, और लिमिट में 2 से डिवाइड करो जी। लीजिए जी 2 से डिवाइड साइन टी, कंडीशन देखिए ध्यान से, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं मैं। टी में 2 से मल्टीप्लाई, बाहर भी मल्टीप्लाई, और लिमिट में 2 से डिवाइड। ध्यान से देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी का मैं यूज कर रहा हूं। ऊपर नीचे 2 कॉमन लेकर के उड़ा दीजिए, 2 पाई माइनस 1 2 पाई। बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है, बहुत आसान। इन क्वेश्चन को ही ट्राई कर लीजिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में अपना आप हो जाएंगे। डी टी, ये आ जाता है जी डी टी। अब जी एक बात आती है, भाई मैं टी को प्लस टी करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर मेरे पास ऊपर ये प्लस का टी है, और जब टी को माइनस टी या माइनस टी को प्लस टी करना हो तो हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी काम आती है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहती है भाई ऊपर वाले को तो नीचे लिख दीजिए माइनस का मल्टीप्लाई करके, और नीचे वाले को लिख दीजिए ऊपर माइनस का मल्टीप्लाई करके, और टी को बस माइनस टी रख दीजिए। कुछ नहीं करना तुम्हें एग्जाम में। ये लीजिए जी 2 पाई प्लस 1 प्लस टी डी टी। यहां पर मैंने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का यूज किया। अगर मैं टी को माइनस टी बनाना चाहता हूं या माइनस टी को प्लस का टी बनाना चाहता हूं, तो मुझे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का सहारा लेना चाहिए। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहती है भाई टी को तो माइनस टी रख दीजिए जहां पर भी हो, मगर लिमिट के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करके लोअर को अपर बना दीजिए और अपर को लोअर बना दीजिए। मैंने वही किया है, कुछ नहीं किया इसके अंदर। थोड़ी कंडीशन को और आगे बढ़ाते हैं। इतना करने के बाद सभी को मालूम है साइन माइनस टी माइनस साइन टी होता है, तो बाहर माइनस आ जाएगा जी, माइनस 2 पाई, ऊपर आ जाएगा जी माइनस 2 पाई प्लस 1 साइन टी, और नीचे बस। इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए ये बन जाता है। अगर मैं इसके अंदर मुझे 2 पाई, यहां पर 2 पाई प्लस है और मुझे 2 पाई गायब करना है,
तो मैं यहाँ शिफ्ट प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ। शिफ्ट प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने 2 पाई माइनस करता हूँ तो लिमिट में 2 पाई प्लस हो जाता है। टी में मैंने 2 पाई, ये लीजिए टी में 2 पाई मैं माइनस करता हूँ, लीजिए सब जगह, और लिमिट में 2 पाई ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू के अंदर नीचे 1 प्लस टी था, 2 पाई नहीं था। इसके बाद लिखता हूँ, देखिए साइन टी माइनस 2 पाई हो या 2 पाई माइनस टी, दोनों की वैल्यू माइनस साइन टी होती है, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस टी, लिमिट है 0 to 1, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या थी इसकी वैल्यू, अल्फा, तो रिजल्ट आ जाता है माइनस अल्फा। तो ये क्वेश्चन का आंसर रहता माइनस अल्फा। तो आज हमने स्टडी की थी एडिशनल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर थी शिफ्ट प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, और थोड़ी मॉडुलस की बातें थी। तो सभी बातों को ध्यान से करिएगा और आराम से क्वेश्चन को उड़ाइएगा। इस सबको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।